राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के शो की शुरुआत होगी भार्गवी के साथ, जो कि गोविंद राज पर गुस्सा करती हुई नजर आएंगी और कह रही होगी कि मैं जानती हूँ ये पुष्प तुमने ही भेजे हैं। जहाँ गोविंद राज और श्रीनिवास के बारे में बात करने जा ही रही होगी, तभी वहाँ पर कोई द्वार पर दूसरे पुष्पों की भरी टोकरी रख जाता है और भार्गवी जाकर देखती हैं तो वो वही पुष्प होते हैं जिसके बारे में वो पूछताछ कर रही होती हैं। श्रीनिवास तो अंदर होते हैं, तो भार्गवी वो टोकरा उठाती हैं और सोचती हैं कि ये फूल श्रीनिवास ने तो नहीं भेजे, क्योंकि वो तो मेरे सामने अंदर ही है, तो भला ये फूल फिर कौन रख कर गया। इधर पद्मावती काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं और इंतज़ार कर रही होती हैं श्रीनिवास का, और छुप कर के वासुदेव का जो मित्र है वो उन पर नज़र रख रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही भार्गवी अंदर आती हैं, वो फूलों का टोकरा लेकर उनकी सखियाँ उन्हें छेड़ने लगती हैं, जिससे पद्मावती और भार्गवी दोनों ही क्रोधित हो जाती हैं। पद्मावती यहाँ अपनी सखियों से क्रोधित हो जाती हैं क्योंकि वो उन्हें हट छोड़ने को कहती हैं, और यहाँ पर जो भार्गवी हैं वो अपनी फ्रेंड की हंसी ठिठोली से नाराज़ होकर के अंदर कक्ष में चली जाती हैं और गोविंद राज ये सब कुछ देखते रहते हैं। उसके पश्चात दिखाया जाएगा कि जो गोविंद राज है वो पुष्पों को लेंगे हाथ में और कहेंगे कि तुम्हें बहुत जल्द ज्ञात हो जाएगा कि ये पुष्प किसने भिजवाए हैं। यहाँ पर गोविंद राज छुप कर के पहरा दे रहे होते हैं श्रीनिवास के लिए महल के बाहर, यानी कि नटराज मंदिर के बाहर, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर रहे होते हैं श्रीनिवास पर, क्योंकि वो हमेशा ही पद्मावती को इंतज़ार करवाते हैं। पहरा देते देते श्रीनिवास का इंतज़ार करते करते गोविंद राज वहीं द्वार पर सो जाते हैं। यहाँ पर जो पद्मावती हैं वो सोचती हैं कि वो महल में जाकर के सब जगह ढूंढेंगे श्रीनिवास को, और पूरे राज्य में भी ढूंढेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो उन्हें ऐसे वादा करके बिना मिले आ गए हैं। यहाँ पर पद्मावती जैसे ही जाने लगती हैं, पीछा उनके जो वासुदेव का फ्रेंड है वो भी करता है। वो दूर से देखती हैं तो उन्हें लगता है कि श्रीनिवास द्वार पर सो रहे हैं, लेकिन असल में वो गोविंद राज होते हैं। यहाँ पर जो श्रीनिवास है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं ये सोचकर कि अब वो भार्गवी को अपना सत्य बताएंगे कि आखिर उन्होंने ही हमेशा से ये उनके लिए पुष्प भिजवाए हैं। और यहाँ पर पद्मावती गोविंद राज को देखकर हैरान हो जाती हैं और वो दूसरी तरफ श्रीनिवास को ढूंढने जाने लगती हैं। इधर रात्रि का समय हो जाएगा और गोविंद राज से मिलने के लिए श्रीनिवास भी महल की ओर, जहाँ पर टेम्पल है, वहाँ की तरफ जाने लगेंगे, और रास्ते में पद्मावती और श्रीनिवास दोनों आपस में मिल जाएंगे। जिसके पश्चात पद्मावती कहेंगी कि तुम आखिर हो कहाँ, मैं प्रातः से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तुम आओगे और मुझे नृत्य सिखाओगे। यहाँ पर श्रीनिवास बात को संभालने के लिए कहता है कि हाँ, मैं यही सोच रहा था कि आपको मैं अब नृत्य में क्या सिखाऊँ, इसीलिए मैं नहीं आ पाया, क्योंकि मैं आपको कुछ सर्वश्रेष्ठ सिखाना चाहता था। पद्मावती सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात्रि बहुत हो गई होती है। श्रीनिवास कहता है कि आपको अब घर चले जाना चाहिए, और वो दूसरे रास्ते से पद्मावती को लेने जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ होता है और पद्मावती घने जंगल में डर ना जाए, इसलिए यहाँ पर श्रीनिवास उनका हाथ पकड़ करके उन्हें रास्ता पार करवाता है। ये देखकर पद्मावती के मन में और भी ज़्यादा भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है, और जो वासुदेव है उसका मित्र ये सब कुछ जाकर के वासुदेव को बता देता है। जिसके पश्चात वासुदेव खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब मेरा राज्य अभिषेक ज़रूर होगा और मैं राजा बनूंगा। यहाँ पर श्रीनिवास पद्मावती को एक ऐसी नदी दिखाते हैं जो कि उनके राज्य में ही होती है, लेकिन पद्मावती को उसकी खबर नहीं होती, और वो कहते हैं कि ये नदी है, अब इसके आगे आपको अपने आप ही जाना होगा, क्योंकि अगर आपको किसी ने देख लिया तो 100 बातें बनेंगी। ये सुनकर के पद्मावती और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि श्रीनिवास को मेरा कितना ख्याल है, ये मेरे मान सम्मान की कितनी चिंता करता है। और वो यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।